आज हम अपना जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये जो फोर्थ चैप्टर है, जो फर्स्ट आपका चैप्टर है फोर्थ, उसका लास्ट टॉपिक है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, बेसिकली फोर्स है क्या, नाम क्या है इस मोशन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मतलब क्या हो गया, सिमिलर, एक जैसा। सर्कुलर मतलब हो गया सर्कल का पाथ, ठीक है, एक सर्कल से ले लो। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर path with constant speed, ठीक है, then we say हम क्या कहते हैं फिर, its motion is uniform circular motion। ठीक है, कैसे, जैसे आप बांधो आपने एक स्ट्रिंग पर एक टेनिस बॉल या फिर कोई स्टोन, क्या कर रहा है उसको बांधा हुआ है, आप क्या कर रहे हो उसको ऐसे घुमा रहे हो, तो उसका जो पाथ होगा कैसा होगा, उसका पाथ होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर। पर शर्त क्या है यहाँ पर, कंडीशन क्या है, कांस्टेंट स्पीड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, पाथ कैसा होना चाहिए, सर्कुलर, और स्पीड कांस्टेंट। बट स्पीड तो कांस्टेंट होगी, लेकिन इस केस में वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होगी अलग अलग। ठीक है, वेलोसिटी होगी अलग अलग। जैसे ए पॉइंट मैंने बना दिया है, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। इन पॉइंट्स पर वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग। वेलोसिटी एक्चुअली क्या होगा, मैग्नीट्यूड में तो स्पीड ही है, लेकिन क्या चेंज होगा, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंज, वेलोसिटी इज चेंजिंग। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो हमारा मोशन क्या, कैसा है, हमारा मोशन उस केस में है एक्सीलरेटेड। मोशन हमारा क्या है, एक्सीलरेटेड। तो आपने ध्यान क्या देना है, मोशन है एक्सीलरेटेड, मोशन इज एक्सीलरेटेड। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ क्या, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे विद कांस्टेंट स्पीड, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसको कैसे देखते हैं, जैसे कोई टेनिस बॉल है, कभी क्या हो गया, पानी में भीग गया। पानी में भीगने के बाद जब भी उसको क्या करेंगे आप, ऐसे सर्कुलर पाथ में रोटेट करोगे तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी ऐसे तो आते हैं, जो पानी होता है उसका ऐसे डायरेक्शन में तो बाहर को आता है, तो वो क्या है, वो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। लेकिन रोटेट कैसे करता है, वो मोशन कैसे करता है, मोशन करता है कैसे, कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, अब एक छोटी सी बात आती है, वो होती है बेटा क्या, रोटेशन और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है। रोटेशन और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है, रोटेशन क्या होता है, अबाउट फिक्स पॉइंट होता है। रोटेशन क्या होता है, एक अबाउट फिक्स पॉइंट। वो फिक्स पॉइंट कहाँ पर लाई करता है, इस लाइन में है ना, यहाँ पर लाई कर रहा है, विद इन द बॉडी। कहाँ पर लाई करता है, विद इन द बॉडी। बट जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करें, जैसे ये मोशन है, आपने किससे, आपने इसको स्ट्रिंग से इसको एक स्ट्रिंग से इसको आपने बांधा हुआ है, उसको क्या कर रहे हैं, सर्कुलरली घुमा रही हो। तो क्या होगा उस केस में क्या होगा, जो फिक्स पॉइंट है क्या है, वो बाहर है, वो क्या है, इससे बाहर, विद इन द बॉडी, विद इन द मोशन नहीं है। तो ये डिफरेंस हो गया किसमें, रोटेशन और सर्कुलर मोशन में। अब हमने अभी बात करी सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी अपने आप चेंज तो होगी नहीं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा कौन सा फोर्स, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक फोर्स जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कहाँ पर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और ये बेटा एक्ट करता है हमेशा टुवर्ड्स सेंटर।
कहाँ एक्ट कर रहा है? टुवर्ड्स सेंटर एक्ट करता है, ठीक है। एफसी कहाँ एक्ट करता है? टुवर्ड्स सेंटर। यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कहाँ एक्ट करता है? एक्ट करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जो ऑब्जेक्ट है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, और किस डायरेक्शन में? हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर। ये हो गया बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके सेंट्रीपिटल फोर्स और इसका जो एक्सेलरेशन होगा, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स है क्या? इसके एग्जांपल सबसे बढ़िया बेटा एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन कहाँ रोटेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल या फिर जो जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन दे रहा है? वो दे रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन दे रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वैसे दूसरा एग्जांपल इसका हो गया बेटा प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड क्या? किसके अराउंड करता है? प्लैनेट रिवॉल्व सन। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इस सेंट्रीपिटल फोर्स इसके लिए कौन दे रहा है? इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्लैनेट एंड सन। वैसे एग्जांपल हो जाएगा क्या? मून रिवॉल्विंग अराउंड क्या? अर्थ, ठीक है। अर्थ के अराउंड कौन करता है? रोटेट, रिवॉल्व करता है मून। तो किसका एग्जांपल हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जांपल हो गया। फिर यहाँ पर बात आती है बेटा कैसा फोर्स? एक बात आती है फोर्स की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको ध्यान देना है, ये कंप्लीटली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। क्या है? इमेजिनरी बोले हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। कैसा है? हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जैसे हमने एक जायंट व्हील ले लीजिए, ठीक है। एक जायंट व्हील बना देते हैं। यहाँ पर जायंट व्हील का सेंटर हो गया, ठीक है। जायंट व्हील हमने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। जायंट व्हील ले लिया है हमने, तो कैसे रोटेट करता है? ये सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन करता है? हमेशा सर्कुलर मोशन। यहाँ पर मैं एक ऑब्जर्वर रखता हूँ, एक ऑब्जर्वर मैंने रख दिया बाहर। ये कहाँ पर है? ग्राउंड पर, ठीक है। ऑब्जर्वर कहाँ पर है? ये ग्राउंड पर। दो लोगों को हमने बिठा दिया है यहाँ पर, ठीक है, बी और सी को। तो जब भी आप देखिए, जब भी ए किसको देखेगा? बी और सी को बाहर से देखेगा, तो ये क्या होगा? हमेशा रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो इसको बोलेंगे बेटा क्या? ये हमेशा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा है। ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है किसमें? सर्कुलर पाथ में, ठीक है। कहाँ मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ में। तो जब भी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो किसके लिए? ए के लिए। ए के लिए क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। लेकिन उसी टाइम अगर ये सी बी को देख रहा है या बी सी को देख रहा है, सी बी को देख रहा है या बी सी को देख रहा है, तो इसमें क्या होता है बेटा? रोटेट कर रहा है। लेकिन ये हमेशा क्या होंगे? दोनों आमने सामने होंगे। सी को देखेगा कि बी किस पर है? रेस्ट पर। बी को देखेगा कि सी किस पर है? रेस्ट पर है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ए को क्या दिख रहा है? दोनों मूव कर रहे हैं, या फिर बी मूव कर रहा है। कहाँ? सर्कुलर पाथ में। बट सी को क्या दिख रहा है कि बी क्या है? बी है रेस्ट पर, बी है स्टेशनरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्चुअली टेंशन इस डायरेक्शन में लगता है ना, टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब भाई बात आती है यहाँ पर कि ये कैसे है? इस पर फोर्स तो लग रहा है, ये मूव क्यों नहीं कर रहा है? कौन? ये मूव क्यों नहीं कर रहा है? बी।
ऐसे किसने सोचा? ऐसा सोचा है सी ने। तो उसने फिर इमेजिनेशन करा, बी ने फिर इमेजिनेशन करा कि क्या पता इस पर क्या हो, क्या पता इस पर इतना ही फोर्स बाहर की तरफ लग रहा हो, ठीक है, क्या पता इस पर इतना ही फोर्स, सी पर इतना ही फोर्स क्या लग रहा हो, बाहर की तरफ लग रहा हो, ठीक है। जैसे इस पर इतना टेंशन लग रहा है, इतना टेंशन लग रहा है, इतना ही फोर्स क्या लग रहा है, बाहर की तरफ, है ना, आउटवर्ड लग रहा है। तो इसने क्या कर दिया, टेंशन को फिर बैलेंस कर दिया, और जो रिजल्टेंट फोर्स आया कितना, वो इस केस में क्या हो गया, 0। तो फिर क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसने सोचा है, किसने, सी ने सोचा बी के बारे में, या फिर बी ने सोचा सी के बारे में। भाई यार इस पर टेंशन तो लग रहा है, लेकिन साथ में क्या लग रहा है, एक आउटवर्ड फोर्स लग रहा है। एक क्या लग रहा है, आउटवर्ड फोर्स, जिसने किसको बैलेंस करा, जिसने बैलेंस करा है इस लाइन को, जिसने बैलेंस करा है इस फोर्स को और इस फोर्स को, है ना। बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या करा है, उसने निगेट करा है। सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या करा है, निगेट करा है, उसके इफेक्ट को 0 करा है। तो बी और सी किस में आ गए, फिर बैलेंस में, बैलेंस में आ गए तो फिर क्या होगा, कैसे मूव करेगा, है ना। बैलेंस में आ गया तो फिर मूव नहीं करेगा। तो उस केस में क्या हो गया, उस केस में हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें से क्या है, ये भाई स्यूडो फोर्स, क्या है, स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स या फिर वर्चुअल, ये तो स्यूडो फोर्स है या फिर इसको बोलेंगे वर्चुअल। ये रियल फोर्स कभी भी नहीं होता। ये हमने क्या करा है, ये हमने करा हुआ है इमेजिनेशन। यहाँ पर देखिए, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, इसका कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो इस पे अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, Fc, क्या लग रहा है, Fc, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और उतना ही लग रहा है बाहर, कितना, बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर लग रहा है उतना ही। इसने क्या कर दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स के इफेक्ट को क्या कर दिया, निगेट कर दिया है। तो इसीलिए बी को सी या फिर सी को बी क्या दिख रहा है, स्टेशनरी दिख रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कहाँ काम करेगा, आउटवर्ड, बल्कि रियल फोर्स नहीं है। ये क्या है, ये है अपना इमेजिनरी फोर्स, टोटली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ये बस हमने किसके लिए कर लिया है, समझने के लिए। क्या समझने के लिए, भाई जब बी पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो ये क्या नहीं कर रहा है, मूव क्यों नहीं कर रहा है, किसके लिए, सी के लिए। ए के लिए तो मूव कर रहा था, लेकिन किसके लिए नहीं कर रहा था, सी बी के लिए नहीं कर रहा था मूव, या फिर बी सी के लिए मूव नहीं कर रहा था, ठीक है। तो क्यों नहीं कर रहा था, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमेशा काम करेगा आउटवर्ड, अपोजिट किसके, अपोजिट करेगा इसके, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस क्या कर लिया है, बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमेशा रियल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो गया, वर्चुअल फोर्स या स्यूडो फोर्स, ठीक है। ये टोटली क्या है, हाइपोथेटिकल है। अब इस बेस पे हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following statement is true about uniform circular motion। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट देखिए, स्पीड इज कांस्टेंट एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट, गलत। स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी हमेशा होता है चेंजिंग, ठीक है। ये सही ऑप्शन है, तो इसका आंसर कितना हो गया, बी। दूसरा क्या है बेटा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, अभी आपको बताया था, टुवर्ड्स द सेंटर होता है। ये देखिए, रेडियली इनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। फिर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हाट इज द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, उस केस में 0 होता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है। कितना आंसर आ गया इसका, 0, ठीक है।
तो आज बेसिकली हमने क्या पढ़ा, बेसिकली हमने दो फोर्सेस सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिस्कस करें। उससे पहले हमने बात करी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में विद कांस्टेंट स्पीड, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे उसका मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में हो रहा है एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, बेसिकली वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और मोशन को हम क्या बोलेंगे, मोशन को हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेटेड। ठीक है, मोशन क्या था, एक्सेलरेटेड था। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था, जो रिस्पॉन्सिबल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए और हमेशा एक्ट कर रहा है कहाँ, टुवर्ड्स द सेंटर। फिर बात आई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या था, मूविंग ऑब्जेक्ट पर ही लग रहा है, कहाँ, आउटवर्ड। ठीक है, कहाँ लग रहा है, आउटवर्ड, और ये टोटली क्या है, इमेजिनरी है। किसको बैलेंस करने के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के जो टेंशन है उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, किसके हिसाब से, जो किसके हिसाब से था ये, सेंट्रीपिटल फोर्स बी और सी के हिसाब से। ठीक है, बी को क्या दिख रहा है, सी स्टेशनरी, और सी को क्या दिख रहा है, बी स्टेशनरी, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, एग्जांपल इसका क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इसका एग्जांपल है वॉशिंग मशीन। ठीक है, क्या हो गया, वॉशिंग मशीन। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।